वार्षिक कोरल ब्लूम त्योहार ने तटीय गांव में रंगों का एक बहुरूप दर्शक ला दिया। चमकती जेलीफिश के आकार के लालटेन हलचल भरे इस तालों के ऊपर टिमटिमा रहे थे और हवा नरम संगीत और नमक की गंध से गूंज रही थी। राजू 6 साल का और प्रिया 5 साल की अपने पापा हरी के साथ पानी के किनारे बैठे थे। सूरज की अंतिम किरण को क्षितिज के नीचे डूबते देख रहे थे। रियो, उनका वफादार कुत्ता, उनके बगल में शांति से सो रहा था और मिट्ठू तोता असामान्य रूप से शांत था, बस चमकते समुद्र को देख रहा था। आज रात समुद्र अलग लग रहा है, राजू ने बुदबुदाया। उसकी नजर चिंतनशील थी क्योंकि वह लहरों के हल्के थाप को देख रहा था। समुद्र जो आमतौर पर एक जीवंत नीला होता था, एक गहरा, अधिक विचारशील रंग लिए हुए लग रहा था, मानो वह एक शांत परिवर्तन पर विचार कर रहा हो। पापा हरी उनकी जिज्ञासा को भांपते हुए मुस्कुराए। समुद्र की अपनी लय होती है बच्चों। कभी कभी बड़े बदलावों को दृश्यमान होने में बहुत समय लगता है। इसे धैर्य की जरूरत होती है, जैसे एक छोटा बीज एक भव्य पेड़ में बदल जाता है। जैसे ही गोधूली गहराया, लहरों के नीचे से एक हल्की लयबद्ध धड़कन आने लगी। वह तेज नहीं थी, बल्कि एक नरम स्थिर चमक थी, जैसे गहराई से एक दिल की धड़कन। यह एक संकेत था, महासागर और पानी के नीचे की दुनिया से एक फुसफुसाहट। राजू और प्रिया ने शांत जिज्ञासा से एक दूसरे को देखा। वह रोशनी क्या है? प्रिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज दूर के त्योहार के शोर के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रोशनी रहस्यमय थी, लेकिन डरावनी नहीं, एक कोमल धैर्य के साथ बुला रही थी। रियो ने अपना सिर उठाया। उसके कान खड़े थे। एक हल्की सी कराह उसके चोंच से निकल रही थी। मिट्टू उत्सुक होकर राजू के कंधे पर उड़ गया। चमकते पानी को ध्यान से देख रहा था। रोशनी धड़कती रही, धीरे धीरे करीब आती रही। यह इंद्रधनुषी, लगभग पारदर्शी बुलबुलों का एक समूह था। प्रत्येक में एक छोटा चमकता हुआ कण था। वे अत्यधिक धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। प्रतीत होता है कि एक अदृश्य धारा द्वारा निर्देशित थे। यह एक गुप्त खोज का संकेत था, कुछ ऐसा जो लंबे समय से सतह के नीचे चुपचाप काम कर रहा था। राजू को सहानुभूति की एक लहर महसूस हुई। बुलबुले नाजुक लग रहे थे, फिर भी दृढ़ थे। उसने उन सभी समयों के बारे में सोचा जब उन्होंने किसी चीज के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया था, जैसे एक फूल का खिलना या एक केक का बनना। बुलबुलों का समूह आखिरकार किनारे के पास उथले पानी तक पहुंच गया। रेत पर धीरे से बस गया। त्योहार की रोशनी ने उन पर एक हल्की चमक डाली, जिससे अंदर के छोटे कण दिखाई दिए। वे सिर्फ कण नहीं थे, वे लघु निष्क्रिय कोरल पॉलिप्स थे। प्रत्येक में जीवन की एक छोटी, लगभग अगोचर चिंगारी थी। वे बहुत छोटे हैं। प्रिया ने सांस ली। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं और वे चमक रहे हैं। पापा हरी उनकी आंखें चमकती हुई उनके बगल में घुटने टेक गए। ये युवा कोरल आत्माएं हैं बच्चों। वे सही पल के लिए गहराई में इंतजार कर रहे थे, हमारे प्राचीन रीफ्स का सार लिए हुए। उनकी यात्रा लंबी है और इसमें बहुत धैर्य लगता है। उन्होंने विकास की धीमी, चिंतनशील प्रकृति पर जोर दिया। राजू समझ गया, यह त्योहार के लिए समुद्र की कृतज्ञता दिखाने का समुद्र का तरीका था। समुद्र के प्रति लोगों की देखभाल के लिए यह प्रकृति की शांत, स्थायी शक्ति उनकी आंखों के सामने अनफोल्डिंग एक शांत परिवर्तन की याद दिलाता था। धैर्य और दयालुता के साथ राजू और प्रिया ने चमकते कोरल पॉलिप्स को ध्यान से देखा। उन्होंने उन्हें छुआ नहीं, ये जानते हुए कि ये महासागर और पानी के नीचे की दुनिया से नाजुक संदेशवाहक थे। वे बस बैठे, शांत पल को आत्मसात करते हुए, समुद्र की ओर शांत, सराहनीय विचार भेजते हुए। रियो नीचे लेट गया। उसकी पूंछ रेत पर हल्की थाप दे रही थी। मिट्टू ने एक नरम, मधुर धुन चहचहाई।
जैसे ही उन्होंने देखा, एक सचमुच स्वप्निल परिवर्तन शुरू हुआ। त्योहार की गर्माहट और बच्चों की शांत कृतज्ञता से सराबोर छोटे कोल पॉलिप्स धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे खुलने लगे। उनकी चमकती हुई चिंगारियां तेज हो गईं और नाजुक पंखदार टेंटिकल्स बाहर की ओर फैल गए, नरम रोशनी के साथ धड़कते हुए। उनके चारों ओर की रेत धीरे धीरे बदलने लगी, एक हल्की मोती जैसी चमक ले रही थी। शांत परिवर्तन जारी रहा, धैर्यपूर्वक। अगले कुछ मिनटों में जैसे जैसे त्योहार की रोशनी ऊपर चमकती रही, छोटे पॉलिप्स लघु चमकते हुए समूह बनाने लगे। उनकी सामूहिक रोशनी ने उथले पानी को रोशन कर दिया। यह एक लुभावनी दृष्टि थी, गहराई से पैदा हुआ एक जीवित गहना, समुद्र के स्थायी धैर्य और नवीनीकरण की उसकी क्षमता को दर्शाता था। एक कोमल लहर मानो उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर रही हो, धीरे से नए बन रहे कोरल पर धुल गई, फिर पीछे हट गई। चमकता हुआ समूह अब जड़ जमाए हुए लग रहा था, लगातार अपनी नरम रोशनी विकीर्ण कर रहा था। महासागर और पानी के नीचे की दुनिया ने अपना शांत जादू साझा किया था। त्योहार के लिए एक सूक्ष्म उपहार। राजू और प्रिया को शांति की गहरी भावना और इतनी सुंदर धैर्यवान अनफोल्डिंग को देखने के लिए एक गहन कृतज्ञता महसूस हुई। पापा हरी मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक समझदार लुक था। त्योहार सिर्फ उत्सव के बारे में नहीं था, यह संबंध के बारे में था, दुनिया के शांत चमत्कारों को समझने के बारे में था। बाद में अपने बिस्तरों में गहरी नींद में कोरल ब्लूम त्योहार की दूर की आवाजें एक कोमल गुनगुनाहट थी। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, चमकते कोरल की कल्पना करते हुए, धैर्यपूर्वक बढ़ते हुए। प्रिया ने अपने पसंदीदा टेडी बियर को कसकर गले लगाया, अपनी साझा कृतज्ञता और समुद्र के शांत जादू की गर्माहट महसूस करते हुए। रियो ने एक संतुष्ट आह भरी चमकती हुई रीफ्स का सपना देख रहा था। मिट्टू ने एक छोटी नींद भरी चहचहाहट निकाली, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। पारिवारिक प्यार की गर्माहट उनके शांत परिवर्तन के आश्चर्य और खूबसूरती से पुरस्कृत कृतज्ञता और धैर्य की शांतिपूर्ण भावना से भरे हुए। राजू, प्रिया, रियो और मिट्टू शांति से नींद में चले गए। उनके सपने समुद्र के छिपे हुए उद्यानों की कोमल चमक से भरे थे।